गाइस कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपना दो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। एक एलएस कमांड एंड दूसरा विम एडिटर। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये दो सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला है। जो एलएस कमांड्स है वो लाइनक्स की मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है। ठीक है। लाइनक्स की मॉनिटरिंग मतलब आपने क्या फाइल बना रखी हैं, क्या डायरेक्टरीज बना रखी हैं, क्या हिडन फाइल्स हैं, उनको क्या परमिशंस मिली हुई है, किस कौन इसको एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ये एक्स वाई जेड सारी डिटेल्स आपकी एलएस कमांड से आपको मिलेगी। ये एलएस स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद आपको इसके साथ और भी अटैच कमांड लगानी पड़ेंगी। दूसरा है विम एडिटर। विम एडिटर मतलब कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बात करते हैं कि अगर हमने नैनो से कोई फाइल क्रिएट करी है, कैट से करी है, तो 2 4 5 लाइनों की फाइल हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई डेवलपर काम कर रहा है जिसमें उसे 100 200 500 1000 लाइन है फाइल में, इस टाइप्स की फाइल्स के अंदर अगर हमें कट कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बताएगा? किसी भी फाइल के अंदर मैंने कोई लाइन लिखी है, कट कॉपी पेस्ट कैसे होगा? विंडोज में तो आता है, फाइल पे करा, सिलेक्ट करा, माउस से कट करा, कॉपी करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे ये सब नहीं चलता। जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक फाइल बनाई थी जी एडिट के थ्रू, उसमें ही वो सारी चीजें चलती हैं। बट लिनक्स को आपको CLI मोड पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी अपने सिस्टम से विंडोज हटा दोगे उतना आपके लिए फायदा है। आप उस चीज के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं जो इजी वे में मिल रही है आपको। लिनक्स विंडोज से 10 टाइम फास्टर और इजी है, क्योंकि एक कमांड लिखो सारा काम हो जाता है। विंडोज से माउस से टिक 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 करके ढूंढते रहो। तो ये सारी की सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी। हाँ संदीप। अरे एक मिनट, क्लोज कर दिया था सेशन, अभी और कनेक्ट कर रहा हूँ। सो सारी की सारी चीजें आपको वही एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस में प्लीज लेके आ जाओ, वरना आगे ना तो आप। डेवऑप्स पूरा लिनक्स बेस्ड है, ये मैं आपको बताता हूँ। जिस किसी का डेवऑप्स है पूरा का पूरा लिनक्स बेस्ड है। क्लाउड 50% लिनक्स बेस्ड है। सारी अभी सिक्योरिटीज वो मैंने कॉल कर डिवाइसेस, दिया। साइबर सिक्योरिटी सब लिनक्स बेस्ड है। तो अगर आप लोगों ने ये चीजें क्लियर नहीं करी तो नाउ गाइस, आगे आपको पता है कि आगे चल के आप सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता कि यार तुम लोगों के पैसे वेस्ट हो। मार्केट में जॉब है, इस कोर्स पे बहुत जॉब्स हैं। किसी का माइक ऑन है गाइस? माइक ऑफ कर लो। श्री गोपाल, अपना माइक ऑफ कर लो। तो काफी सारी चीजें अवेलेबल है, सबका बेस लिनक्स है। आप गेट डॉकर कुबरनेटिस CI/CD पाइपलाइंस कुछ भी चीज आप आगे बढ़ोगे लिनक्स बेस्ड है। इथिकल हैकिंग में आप जाएंगे, आप अपना काली लिनक्स करेंगे या कोई भी लेंगे, लिनक्स बेस्ड है। आगे चल के जब आप एडवांस सिक्योरिटीज में जाएंगे, आगे पढ़ोगे, पूरा लिनक्स बेस्ड है। इवन मैं जो बाहर डेवलपर्स है ना उनको भी बोलता हूँ, मैं अपने यहाँ के कलीग्स को भी बोलता हूँ कि आप जो पाइथन और ये डेटाबेस वगैरह ये सब चीजें पढ़ा रहे हो ना, रिमूव द विंडोज। बच्चों को बोलो लिनक्स पे ये काम करें। 80% इंडस्ट्रीज में आज के टाइम पे लिनक्स यूज हो रहा है, क्योंकि चीजें अब सिस्टम पे नहीं आपके कंटेनर्स पे चल रही है। और कंटेनराइजेशन आपको सीखना है तो आपको अपना लिनक्स क्लियर करना पड़ेगा। लिनक्स का हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक पार्ट ऐड करा हुआ है, जिसमें लिनक्स की टोटल 3 बुक्स होती है। हमने RSCS A करा हुआ है। RSSC E एक्सपर्ट वाला ऐड ही नहीं करा है। उसके अंदर लिनक्स के सर्वर्स कैसे बनते हैं वो वाला पार्ट आता है। DNS सर्वर, DHCP सर्वर, वेब सर्वर, स्टोरेज सर्वर्स, फाइल सर्वर्स, प्रिंट सर्वर्स। और फिर उन सर्वर्स की सर्विसेज को लाखों लोग कैसे यूज करेंगे, वो उसका एडवांस पार्ट आएगा। आप लोगों का RSCS A है, बट RSCS A ही कोई नहीं कर पा रहा। तो एटलीस्ट उतना तो आए जो डेली रूटीन का काम है वो तो कर सको। अगर मैं बोलता हूँ पाइथन इंस्टॉल करना है, या मैं कहता हूँ आपको कोई सॉफ्टवेयर लिनक्स पे इंस्टॉल करना है, कोई चीज डाउनलोड करनी है, तो मैं कहता हूँ लिनक्स पे एक फाइल डाउनलोड करके दिखाओ गूगल से। कैसे करोगे?
कमांड से फाइल कैसे डाउनलोड होगी? इंटरव्यू वाले ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से, हाउ टू डाउनलोड फाइल इन अ लिनक्स मशीन। क्वेश्चन गलत तो नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटर्स। तो हमारे पास विम के 3 एडिटर्स हैं। सर, हम्म। आप कह रहे हो कि विंडोज को लिनक्स की जगह शिफ्ट कर देंगे, बट हाँ, करें कैसे? पेन ड्राइव लाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स विंडोज में अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो। अभी जैसे हम जो ये यूज कर रहे हैं, ये वाला वीएम बॉक्स हो गया, ये सारे हो गए, इन सब की जगह फिर पर्टिकुलर लिनक्स कैसे यूज करेंगे? लिनक्स का भी अपना वर्चुअलाइजेशन टूल है। जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे लिखा भी आता है उसका वर्चुअलाइजेशन टूल। लिनक्स के ऊपर आप विंडोज की मशीन बनाओ ना, या आप अपने लैपटॉप में डुअल बूटिंग करो। जब लैपटॉप ऑन करेंगे वहीं पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको शो हो जाएंगे। आपको लिनक्स ऑन करना है तो लिनक्स पे क्लिक कर दो, विंडोज ऑन करनी है विंडोज पे क्लिक कर दो। एक बार आप करवा सकते हैं? नहीं, तभी तो हम बताता नहीं। हर ऑपरेटिंग हर कंपनीज के अंदर एक RIS, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर क्रिएट होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी नेटवर्क के थ्रू ही होगा, क्योंकि आपके लैपटॉप में एक बूट चिप लगी रहती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन करते हैं। पेन ड्राइव वगैरह अलाउड ही नहीं होती। पेन ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव कोई नहीं होता। अब मेरे को किसी भी सिस्टम पे करना है तो मैं पेन ड्राइव घूमूंगा नहीं। हम लोग पहले से एक सर्वर बना के रखते हैं, वहीं पर ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हम उसको बूट कराएंगे, लिस्ट आएगा वहां पे, जिस पे टिक करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो लैपटॉप्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो डॉस पे आते हैं। डॉस के बाद हम OS डालते हैं, और डॉस में IP एड्रेस वो उठा लेता है सिस्टम जब DHCP के थ्रू। आपके मदरबोर्ड में ऑन बूट इनेबल होना चाहिए। जैसे आप अपने मदरबोर्ड की सेटिंग्स में ऑन बूट इनेबल कर देंगे तो वहां पे जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे तो वहां पे DHCP पहले लिखा आ जाएगा। उस केस में वो सर्वर से IP उठाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है, फिर इंस्टॉलेशन करेगा। चलिए, एनीवेज, तो गाइस हमारे पास विम एडिटर्स के 3 टाइप्स के मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो मोड होता है वो, तनु कौन सा होता है? रंजीत, पहला मोड स्किप मोड। स्किप की SKIP होता है, क्या होता है? स्किप्ड, डबल P होता है, एक होता है, ये होता है, पक्का? ये होता है पक्का? मुझे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होती है मेरे भाई। मोड, स्किप मोड का क्या है कि जब भी आप लिनक्स की फाइल ओपन करते हैं, VIM लिखा और आपने फाइल ऑन, सबसे पहला मोड स्किप मोड होता है। यानी कि आप कभी भी अगर विन से कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल आपकी ऑलवेज स्किप मोड पे होगी। इस मोड के अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन फाइल के अंदर नहीं कर सकते। ना ही आपको कोई कंटेंट लिख सकते हो इसमें, ना ही आप इसमें से कुछ डिलीट कर पाएंगे। ये आपका रीडिंग मोड होता है। इट्स अ रीडेबल मोड। यानी कि आप यहाँ पे फाइल्स को क्या कर सकते हो, ओपन करके सिर्फ देख सकते हो, बट उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कट, कॉपी, पेस्ट, कुछ भी अगर आपको करना है वो सब स्किप मोड के अंदर ही होगा। अब अगर फाइल को आपको कुछ कंटेंट लिखना है, मॉडिफिकेशंस करनी है फाइल के अंदर, XYZ कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसके दूसरे मोड में, जो कि होता है हमारा इंसर्ट मोड। और इंसर्ट मोड के लिए आपको करना पड़ेगा प्रेस आई। आपको जो की प्रेस करनी पड़ेगी वो आई की प्रेस करनी पड़ेगी इंसर्ट मोड पे जाने के लिए। अगर इंसर्ट मोड के बाद आपने सपोज करो अपना टास्क पूरा कंप्लीट कर दिया, आपको जो भी लिखना था लिख दिया, अब यहां पर फाइल सेव नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आपको आना पड़ेगा कमांड मोड पे। और कमांड मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको इंसर्ट मोड से कमांड मोड पे आना है, तो यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है। कमांड मोड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्रेस कॉलन। यानी कि आपको कॉलन दबाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या है कि कमांड मोड पे आप इंसर्ट मोड से कमांड मोड पे डायरेक्ट नहीं आ सकते।
कमांड मोड पे अगर आना है तो मुझे कैसे आना होगा? WQ से तो मैं बाहर ही हो जाऊंगा। मुझे कमांड मोड पे जाना है, सेव नहीं करनी फाइल, राइट, क्विट नहीं करनी, मैं फाइल के अंदर ही हूँ। मुझे कमांड मोड पे आना है तो क्या प्रोसेस है? गाइस, कमांड मोड पे आने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है यहां से यहां। आप सिर्फ इंसर्ट मोड पे या कमांड मोड पे स्किप मोड से ही जा सकते हो। इंसर्ट मोड से कभी भी हम कमांड मोड पे नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी कमांड मोड पे आते हैं तो इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हो? स्किप प्रेस करते हो। और जब आपने स्किप प्रेस करा तो बैक टू इंसर्ट मोड आप पहुंच जाओगे। और फिर आप क्या करते हो? कॉलन प्रेस करते हो। यही प्रोसेस है जिसने भी फाइल सेव करी है। यस या नो? सो रोहित, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया किसी से क्वेश्चन। उसने बोला सर मैंने ये बताया था, बट उन्होंने कहा सर गलत है। मैंने कहा हाँ, गलत ही बताया है। कभी भी हम इंसर्ट मोड से कमांड मोड पे नहीं जाते हैं। इंसर्ट मोड से अगर हमें बाहर जाना है तो वी कैन प्रेस द एस्केप। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल बैक चली जाएगी, आप दोबारा से एक स्टेप पीछे चले जाओगे। यानी कि इंसर्ट मोड से पहला मोड कौन सा है? स्किप मोड। अब आपको फाइल सेव करनी है, सो यू कैन प्रेस द कॉलन। देन उसके बाद जाके अब आपको अगर फाइल से बाहर जाना है, सो क्यू फॉर क्विट, प्रेस क्यू। क्यू का मतलब है क्विट विदाउट सेव। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्यू का मतलब है क्विट, यानी कि अगर आपने खाली क्यू कर दिया तो आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो सेव नहीं होगा। नाउ अगर आप खाली सेव ही करना चाहते हैं तो यू कैन प्रेस डब्ल्यू। W4 राइट। अब आपका कंटेंट सेव होगा। तो विंडोज में हम क्या करते हैं? कंट्रोल S कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? W, और दूसरा सारी की सारी चीजें स्मॉल कैरेक्टर में होगी क्योंकि लिनक्स केस सेंसिटिव होता है। सो W, लेकिन अगर आपको एग्जिट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? WQ, सेव एंड एग्जिट। तो ये तीन कमांड्स आप ध्यान रखना। अगर आपको, मैंने स्टार्टिंग में भी एक दो बार फाइल्स बनवाई हैं, सो आपने अगर वहां पे किसी भी मोड पे ध्यान दिया हो तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल लाइक आई एम जस्ट लॉगिन विद द वर्चुअल मशीन। किस किसने ये वाला सेटअप बना लिया नेटवर्क वाला अपने लैपटॉप में? रिमोटली एक्सेस करना लिनक्स का, किस किस का ग्रेड हो चुका है अब तक? हम्म। लैपटॉप तो 2 दिन से खराब है ना। हाँ भाई, रिमोटली एक्सेस करता है, डायरेक्ट लिनक्स पे आके काम करता है। क्यों रिसर्च क्यों नहीं करी? भाई सच में ना, जॉब करने वाले के पास बहुत टाइम है पढ़ने का। जो जॉब नहीं कर रहा ना आज के टाइम पे बिजी हुई है। भाई शादी के पीछे 15 दिन से शादी में ही घूम रहा है क्या? अच्छी बात है, और अगले 2 4 और आ जाए तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, सरदारों की संडे भी होती है, उनकी ज्वाइन करने लग जाइयो। सही है, अच्छी बात है। मेरी तो है। चले गए, तो स्टार्ट करते हैं। कि आपको पता है कि मैंने स्टैटिक आईपी डाला हुआ है। अगर आपने अपने सिस्टम पे स्टैटिक आईपी नहीं डाला है तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आप जब भी सिस्टम ऑन करेंगे आपका आईपी चेंज हो सकता है। फिर आप बोलेंगे सर कल तो मेरा एक्सेस हो गया था लेकिन आज मैं एक्सेस कर रहा हूं, नहीं हो रहा। तो अगर आपने स्टैटिक आईपी डाला हुआ है तो वो याद रखिए। डायनेमिक आईपी पे डाला हुआ है तो आप पहले अपना आईपी हमेशा चेक कर लेना। सो आईपी डायनेमिक में कोई फिक्स नहीं होता नाउ एक्सेस, कि मुझे अब अपनी लिनक्स की मशीन को अगर एक्सेस करना है, सो सिंपल सा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन SSH एंड देन क्लिक ऑन रूट। सो आज हम इस कंसोल पे नहीं करते हैं, आज हम कोई नया कंसोल लेते हैं। Okay, चलो यार, ये माउंट हो रखा है मेरा।
So SSH, then root is a user, and then IP address is 192.168.1.100 था हमारा. Now red red hat. So I'm just access. So ये मेरा गिट का बैच शेल है. यानी कि अगर आपके पास क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपके पास कोई भी टर्मिनल हो, वो आपका चाहे आपका VS कोड का टर्मिनल हो या आपका गिट का टर्मिनल हो, चाहे विंडोज का पावर सेल हो या कमांड प्रॉम्प्ट हो, पहली बात तो आपकी जो लिनक्स मशीन है वो सारी जगह चलनी चाहिए. ये नहीं कि खाली कमांड प्रॉम्प्ट पे चलनी चाहिए. तो इंडस्ट्री में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चले. क्योंकि अगर डेवलपर्स हैं तो डेवलपर्स अपना VS कोड पे काम करेंगे. तो क्या वो लिनक्स वहीं से अगर उन्हें कोई फाइल को मूव करना है तो वो क्या बार बार कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे? क्या नहीं. सारा का सारा काम एक ही सेल पे होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं बेस्ट सेल यूज कर रहा हूँ. सो अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुझे सबसे पहले बनानी है एक फाइल. सो कह देखिए LS करता हूँ. सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये इतनी सारी फाइल्स बनी हुई है. लाइक हम टाइप द RM स्पेस -RF एंड स्टार. कहाँ गया स्टार भाई? एंड नाउ LS. नोट डाउन कर सकते हैं. अगर सारी की सारी चीजें एक ही बार में आपको रिमूव करनी है, सो यू कैन यूज द स्टार. तो स्टार का मतलब है कि सारी की सारी चीजें एक ही बार में हो जाएगा. -RF मैंने इसलिए लगाया फोर्सफुली के लिए. अदरवाइज ये आपसे क्या पूछता? हर फाइल पे यस 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 करवाता. क्या करना है? यानी कि कंफर्मेशन आपसे पूछता. अब इसने कोई कंफर्मेशन किसी भी फाइल का नहीं पूछा, एक ही बार में सारी की सारी कर दिया. अगर आप स्टार की जगह डेडिकेटेड फाइल का नाम दोगे तो सिर्फ वही फाइल डिलीट होगी. नाउ अब मुझे करना है कि हम लोगों को विम एडिटर यूज करना है. सो बेसिकली विम एडिटर हम यूज करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करने के लिए. कि आपके पास कोई ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है. अब यानी कि आप नोट्स बना रहे हैं, आज आपने क्या करा, 10 कमांड्स लिख दी. अब मैंने पढ़ाया, फिर से आप उसमें 10 कमांड्स और ऐड ऑन करना चाहते हैं. यानी कि एक एग्जिस्टिंग फाइल को ही आप क्या कर रहे हो, कंटेंट ऐड कर रहे हो. यस या नो? आपको अगर वो करना है तो उसके लिए विम एडिटर का यूज करा जाता है. बट एक चीज ध्यान रखना, मैं साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेवऑप्स के कंटेनर्स का भी बताता हुआ चलूंगा डिफरेंस. लेकिन ये चीज क्या है, डेवऑप्स का कंटेनर पे भी लिनक्स चलता है, लेकिन वहां पर ना ही विम कमांड चलेगी आपकी, ना ही RM-RF कमांड चलेगी. क्योंकि जो कंटेनर्स है ना, वो कहता है आपको जो काम करना है पहले आप वो पैकेट इंस्टॉल करो. यानी कि अगर आपको विम से रिलेटेड काम करना है तो विम का पैकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है पिंग कमांड के लिए तो वो भी पैकेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो डॉकर कंटेनर्स में कोई भी चीज इनबिल्ड नहीं है. डॉकर कंटेनर पे अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि वहां पर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा. यहां पर इनबिल्ड है. तो मैं कहता हूं मेरे को तो सिर्फ टच कमांड यूज करनी है, तो बाकी की 100 कमांड्स अगर मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड हैं, वो तो मेरा स्टोरेज यूज कर रही है ना, तो मैं उनका पे क्यों करूं? तो कंपनी आजकल कहती है कि जो चीज मेरी रिक्वायरमेंट्स है मैं सिर्फ उसी का ही पे करूंगा. क्योंकि आज मेरे को अगर 5 ही कमांड चलानी है और 5 ही कमांड्स के पैकेट इंस्टॉल होंगे, बाकी सब रिमूव होंगे, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आज 10 GB में इंस्टॉल हो रहा है वो हार्डली 200 MB में इंस्टॉल हो जाएगा. तो मेरा स्टोरेज कितना बचा? अगर कोई 2 GB रैम ले रहा है तो वो हार्डली 200 MB रैम में ही चल जाएगा. मेरी मेमोरी भी बची. क्योंकि आपके लैपटॉप में कॉस्ट एक बार जाती है, उसके बाद तो कोई कॉस्ट ही नहीं है ना. और वो क्या है, कॉस्ट भी डे बाई डे क्या हो रही है, डाउन हो रही है. कहीं ना कहीं एक टाइम पे आने के बाद आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप को अपग्रेड करोगे करोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद. सो आजकल तो लैपटॉप कोई अपग्रेड नहीं करता, बट मोबाइल फोन जरूर अपग्रेड कर लेता है. सो नाउ RM-, लाइक टच. अब मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, टच लाइक क्लाउड. मैंने क्लाउड के लिए एक फाइल बनाई. सो टच से ऑलवेज क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, यानी कि जो हमारी होती है एम्प्टी फाइल. अब अगर मैं यहाँ पे फाइल बनाता तो मैं यहाँ पे कैट का भी यूज कर सकता था, बट मुझे साथ के साथ कुछ लिखना भी पड़ता. या विम करूंगा तो यहाँ पे मैं विम से भी कमांड बना सकता, फाइल बना सकता, बट मुझे कुछ ना कुछ उसमें लिखना पड़ेगा. मैंने बोला नहीं यार, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट आ रहा है, इस नाम से हमारी फाइल बना दो, बाद में हम देखेंगे इसके अंदर क्या लिखना है.
सो आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल विद द टच। अब मुझे इसके अंदर कंट करना है, सो आई एम जस्ट टाइप द विम और गिव द एग्जिस्टिंग फाइल नेम। अगर आपने यहां पर नई फाइल नेम दे दिया तो वो नई फाइल क्रिएट कर देगा, लेकिन अब क्या करेगा, अब ये इसी फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा। ये जो मोड है, दिस इज आ यूर स्किप मोड। अगर मैं यहां पर कुछ भी टाइप करूंगा, आई प्रेस हो गया है मेरे से, स्किप जाता हूं मैं यहां पे, देखिए नीचे इंसर्ट लिखा आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो वो चलेगा नहीं, एस से भी मेरा इंसर्ट मोड में मूव हो जाता हूं मैं। यानी कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहेंगे लाइक अ वेलकम, सो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा। दिस इज योर स्किप मोड। आपको कट, कॉपी, पेस्ट, कोई भी लाइन कट कॉपी पेस्ट करनी है तो आप स्किप मोड में ही करोगे। एक चीज ध्यान रखना कि अब यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर कोई कंटेंट लिखना है तो हम प्रेस आई, आई जैसे लिख दिया, यू कैन सी कि नीचे आपके पास इंसर्ट लिखा आ गया है, यानी कि आई एम राइट नाउ आई एम अवेलेबल इन इंसर्ट मोड। अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना है लिख, लाइक LINUS लिनक्स क्लाउड लिनक्स कमांड। तो अगर मैं बात करता हूं SSH कमांड का यूज किस लिए करते हैं, कैलेंडर? द यूज ऑफ SSH किसी और चीज के लिए भी यूज करते हैं। LS कमांड का यूज किस लिए होता है? LS स्पेस -A, LS स्पेस -L, इसके लिए इसके लिए LS स्पेस -I। मैंने बताया था LS कमांड, आज हमें LS कमांड्स भी साथ के साथ पढ़ने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज कंटेंट लिख रहा हूं, तो ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा इंसर्ट मोड में है। अब मुझे अगर इस कंटेंट को सेव करना है, सो आई एम प्रेस स्केप। जैसे ही मैं स्केप प्रेस करूंगा, नाउ यू कैन सी कि नीचे से इंसर्ट मेनू हट गया। आई फॉर इंसर्ट, स्केप फॉर स्किप। तो इस स्केप प्रेस करा, यू कैन बैक टू द स्किप मोड, और आई प्रेस करा तो इंसर्ट मोड। एंड देन इस फाइल को सेव करना है तो यू कैन टाइप द शिफ्ट के साथ कॉलन, जो दो डॉट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कॉलन। अब जैसे ये कॉलन आ गया, दिस इज माय कमांड मोड। एंड क्या मैं कमांड मोड से डायरेक्टरी बना सकता हूं? यहां से भी आपकी डायरेक्टरी बन सकती है, यहां से भी आप सारा काम लाइनेक्स का कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर कंसोल पे, आप इस फाइल के अंदर रह के भी अपना पूरा काम कर सकते हो। अगर ये कमांड मोड आ गया तो यहां से डायरेक्टरी भी बन सकती है, यहां से फाइल भी बन सकती है, सारा काम यहां से भी हो सकता है। सिर्फ आपको यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए। सो हाउ टू क्रिएट फाइल डायरेक्टरी इन कमांड मोड, समझ गए? देन W4 राइट एंड Q4 क्विट। समटाइम्स यहाँ पे क्या देता है कि आपने कभी कभार कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जो कि सेव नहीं करने दे रहा है, तो अगर आपको फोर्सफुली सेव करना है तो आप ये एस्टेरिक मार्क्स भी लगाओगे। इज इट क्लियर? नाउ इंटर। अब आपको देखना है फाइल के अंदर क्या चीज लिखा है। सो नाउ इन अ प्रीवियस क्लास आई एम ऑलरेडी यूज इन कैट। कैट से हमने फाइल बनाई थी। कैट बेसिकली कंटेंट देखने के लिए भी होता है, जो भी चीजें हमने लिखी हैं। अब लिनक्स में एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कभी भी कोई भी फाइल ओपन करेंगे, सो लाइनक्स की काफी सारी फाइल्स के अंदर ना, या आप अपनी कोडिंग के अंदर जाएंगे, सो कोडिंग में क्या है, कुछ टाइम पे हम लगाते हैं हैश, और उसके बाद है लाइक का LINUS लिनक्स कमांड। जहां पर भी जिस भी लाइन के आगे लाइनक्स में हैश लगा हुआ है फाइल के अंदर, दैट मीन्स कि वो फंक्शन डिसेबल स्टेट में है। अगर आप हैश को रिमूव कर देंगे तो वो फंक्शन इनेबल मोड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर जाता हूं और मैंने यहां पे लिखा लाइक का एक फाइल, में आपको बता देता हूं फाइल के अंदर ही कि मेरे पास SSH की एक फाइल है, लाइक जिसको हम बोलते हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ, कैट स्पेस /etc/SSH देन SSHD कॉन्फ। तो
एक मिनट, लाइनेक्स कहाँ गया? लाइनेक्स तो इधर यूज कर रहा हूँ ना मैं। सो कैट स्लैश etc स्लैश ssh देन ssh d डॉट conf कॉन्स्ट। एक मिनट, फाइल का शॉर्टकट क्यों नहीं चल रहा? कॉन्फिग अंडरस्कोर। तो देखिए यहां पर ना ये कुछ हैश लगे हुए हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है ना इसका, ये आपका फंक्शन डिसेबल हो रखा है। अगर आपने इसका ये हैश रिमूव कर दिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। सो लिनक्स में काफी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो आपके डिसेबल्ड होते हैं। आपको लिनक्स में अगर कुछ भी काम करना है, किसी भी फाइल के अंदर कोई भी काम करना है, तो आपको वो फंक्शंस करना पड़ेगा। तो कैट से दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसी चीज को विम के थ्रू ओपन करेंगे, क्योंकि विम क्या है, एक एडिटर है, तो यू कैन सी कि अब यहाँ पे ये आपके कलर में आ रहा है जैसे मुझे होस्ट की। तो अगर मुझे इसके अंदर करना है तो सेम कि किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आपको एडिट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, माउस चलेगा नहीं, यहाँ पे आपको एरो की यूज करने पड़ेंगे। और आई फॉर इंसर्ट। अब मुझे अगर इस फंक्शन को हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? नाउ दिस फंक्शन इज इनेबल। अब ये अपना आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। अगर आपको किसी भी चीज का आउटपुट शो नहीं कराना है तो यू कैन यूज द हैश। बेसिकली ये चीज हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर। लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम ये करते हैं, लाइक स्केप कॉलन wq। हमारे पास एक और फाइल होती है लाइक etc। etc के अंदर लाइक अ होस्ट नेम। बेसिकली होस्ट नेम क्या है कि हम जो इंस्टॉलेशन आपने करी होगी जब, तो वहां पर आपने अपने कंप्यूटर का नाम दिया होगा, यस या नो? तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये अलग से बनती है, होस्ट नेम। अब अगर मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं अपना होस्ट नेम चेंज करना चाहता हूं, लाइक का मैं यहां पे लिख देता हूं लाइक आई फॉर इंसर्ट। अगेन मुझे एडिटिंग करनी है, मैं इसका नाम देता हूं VM2 देन स्केप कॉलन wq। तो देखिए यहां पे अभी VM1 ही आ रहा है, लेकिन मैं इसको जैसे ही लॉग ऑफ लॉगिन करूंगा तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? VM2 चेंज हो जाएगा। सो लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक SU स्पेस हाइफन ICCP एंड देन EXIT एग्जिट, ट्राई करते हैं, तो मेरे को लॉग ऑफ लॉग इन ही करना पड़ेगा। या आपको अगर नाम भी चेंज करना है तो यू कैन यूज द होस्ट नेम और लाइक का CLOUD क्लाउड VM। तो एक आपके पास कमांड्स है होस्ट नेम चेंज करने। तो या तो आपको अपना कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो आप होस्ट नेम कमांड का यूज कर सकते हैं, या आपको क्या करना है, फाइल के अंदर से भी आके चेंज करना है। तो दो हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। आप लिनक्स में आईपी अगर आपको डालने हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर भी जाके डाल सकते हैं, आप कमांड से भी आईपी इंटर कर सकते हैं। तो लाइनक्स में आप जो भी XYZ काम करते हैं, हर चीज की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है /etc। जिस तरीके से आपके विंडोज में एक ऑप्शन आता है ना प्रोग्राम फाइल्स, तो वो जो प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन होता है सी ड्राइव में, वहां पे आपकी सारी ओएस की फाइल होती है। इसी तरीके से आप अगर लाइनक्स पे कुछ भी चीज इंस्टॉल करते हो तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो /etc लोकेशन पे बनेगी। सो etc इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ऑल लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव इन अ /etc मोड। नाउ क्लियर करते हैं और ls करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी क्लाउड नाम से। अब क्लाउड नाम के फाइल के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, VIM करके दोबारा से इस फाइल को ओपन करता हूँ। दिस इज ये कौन सा मोड है मेरा? ये मेरा स्किप मोड है। अब मुझे इस डेडिकेटेड फाइल के अंदर कट कॉपी पेस्ट करना है। सो कॉपी करने के लिए क्या कमांड है रोहित? मैं भूल गया हूं यार, बता मेरे को। हाँ, यहाँ CP कमांड नहीं चलती है, ये फाइल के अंदर काम कर रहे हैं। CP के बाद फाइल का नाम लिखोगे ना, यहाँ पे कहीं कमांड टाइप करने का आ रहा है आपको ऑप्शन? मैं चाह रहा हूं ls-a को ls-i के बाद लाना।
एक लाइन डिलीट करनी है या एक लाइन कोई भी कट करनी है, उसको दूसरी जगह पेस्ट करना है। कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये फाइल के अंदर के वो जो कट कॉपी पेस्ट आप कर रहे थे ना, सीपी मूव कमांड, वो फाइल और डायरेक्टरीज को एक जगह से दूसरी जगह के लिए है। अब हम फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, तो फाइल के अंदर अगर मुझे कोई वर्ड डिलीट करना है, कोई लाइन डिलीट करनी है, कोई कहीं से कट कॉपी पेस्ट करना है, जो आप लोग करते भी हैं। अगर कोई आपको बोले कि आपका बीटेक का या कॉलेज का प्रोजेक्ट है, तो आप बना हुआ प्रोजेक्ट लेते हो ना, उसके बाद क्या करते हो? ये तीन ही काम तो करते हो, ये तो पता होगा। हाँ या ना? अच्छी तरीके से पता है। तो मैं कहता हूँ लिनक्स पे करना है वही काम। तो गाइस, यहाँ पे जो कमांड यूज होती है वो होती है यंक कमांड, YUNK। तो यंक कमांड से कॉपी होता है और उसका शॉर्टकट होता है वाई। इफ यू प्रेस वाई, देन इसका मतलब है कॉपी। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रेस करा वाई, जहां पे भी मेरा कर्सर है मैंने वाई प्रेस करा, और जहां पे भी मुझे पेस्ट करना है वहां पे आके मैं कर दूंगा पी। अरे आई फॉर इंसर्ट, एक मिनट, इंसर्ट मोड में नहीं जाना मुझे। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे पी करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। यानी कि वाई का मतलब है कि मैंने इस पी को करा वाई, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पी। सो आपका कट कॉपी, यानी कि कॉपी करने के लिए वी कैन प्रेस द वाई, और पेस्ट के लिए पी। आपको सिर्फ उस जगह कर्सर रखना है, आप जिसको भी पी करेंगे पेस्ट हो जाएगा वहां पे, जहां पे भी वाई प्रेस करेंगे। अगर आपको दो बार अगर आप वाई वाई दबा देंगे, मैंने यहाँ पे 3-4 बार वाई वाई प्रेस करा है, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। सो कट कॉपी पेस्ट, यानी कि यहां पर आपकी कोई कीबोर्ड नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट कमांड नहीं चलेगी। Y4 कॉपी और P4। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्सेस दबाया, तो क्या होगा? तो डिलीट करना है तो एक्स आप प्रेस करोगे। लिख लो ये तीनों पॉइंट्स, ये याद नहीं रहेंगे आपको। Y4 कॉपी, P4 पेस्ट, X4 डिलीट। सेव करनी है फाइल तो क्या करूंगा, स्केप :W। कर लोगे इतना? तो ये आपके फाइल के 3 मोड्स मैंने आपको बताए हैं। अभी इसके अंदर और भी चीजें लाऊंगा, बट फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूं एक साथ। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है, ऐड कंटेंट करना है, एंड आपको क्या करना है, कॉपी कैसे होगा, कट कैसे होगा, पेस्ट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको काम करनी है, सिर्फ ये 4 काम। देन फाइल सेव कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी। और ये काम आपको उबंटू लिनक्स और रेड हैट लिनक्स दोनों पे करना है। यानी कि आपके लाइनेक्स, अब आपको एक और लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो होगा आपका उबंटू। तो एक आपको पैरेलली आप यही सेम काम जो हम पढ़ा रहे हैं, यही काम आप उबंटू पे करिए, यही काम आप रेड हैट लिनक्स पे करिए। ये 2 लिनक्स आपने कर लिए, सोचो सारे के सारे लिनक्स आपको आ गए। क्लियर इतना? अब हम बैक टू आते हैं एलएस कमांड, कि अब एलएस कमांड का बेसिकली यूज क्या है। तो अगर मुझे यहाँ पे एलएस कमांड्स का यूज करना है, लोकेशन दोगे आप, यहाँ कमांड चल जाएंगे, नहीं बनेगी यहाँ पर, फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं बनती। वो कमांड मोड पे है, कि आपको वो कंसोल उसने वहां पे भी दे दिया है। तो आप अपने काम कर रहे हो, अब आप कह रहे हो मुझे फाइल से बाहर नहीं जाना, बट कोई सडनली कोई काम आ गया यार, ये भी कर दे, तो आप वहीं से ही लोकेशन देके उसको काम को कर सकते हो। यानी कि फाइल से बाहर जाने की जरूरत
नहीं, आप क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे, फिर बाहर जाओगे, फिर इंटर करोगे। तो इसलिए यहां पर ही कमांड मोड दे दिया कि आप यहीं से लोकेशन देके अपना काम भी कर सकते हो। यानी कि लिनक्स में आपको लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आज आप अगर किसी फाइल के अंदर हो विंडोज में, अब मैं कहता हूं आपको किसी दूसरी फाइल के अंदर काम करना है, आप क्या करोगे, पहले उस फाइल को एग्जिट करोगे, सेव करोगे, फिर माउस से दूसरी को क्लिक करोगे, तब काम करोगे। यही प्रोसेस है। यहां पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आपके पास एक टर्मिनल ओपन है ना, आप वहीं से सारा काम कर सकते हो। आपको कहाँ फाइल भेजनी है, कहाँ से उठानी है, कहाँ पे कॉपी करनी है, कहाँ पेस्ट करनी है, किसके अंदर क्या करना है, वो सारा काम आप एक ही जगह से बैठ के कर सकते हो। आपको 10-10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिनक्स इजी है। और नॉट इन लिनक्स, विंडोज के अंदर भी आपका कोर एडिशन आता है जिसको हम बोलते हैं पावर सेल। पावर सेल पे भी यही काम होते हैं, विंडोज में भी। देखिए आप लोगों के पास जो है ना, ये होम एडिशन है, तो आप क्या हो गए, इस चीज से यूजर फ्रेंडली हो। इवन मैं कहता हूं शायद ही आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो विंडोज के फीचर्स को यूज करता है। मूवी देखनी है, अलग से मीडिया प्लेयर डाल रखा है। एंटीवायरस हो, अलग से एंटीवायरस डाल रखा है। इंटरनेट चलाना हो, अलग से क्रोम डाल रखा है। क्या ये सारे ऑप्शंस विंडोज के अंदर नहीं है इनबिल्ट? बट यूज ही नहीं करते। तो विंडोज के फीचर्स को आप खुद ही यूज नहीं करते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी टूल्स डालने की जरूरत नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, उसको यूज करो ना। किसने बोला इंटरनेट जाए? विंडोज डिफाइंडर जब आपके पास है, ओरिजिनल विंडो है, क्यों आप अदर से एंटीवायरस देख रहे हो? विंडोज फायरवॉल उसके पास है, तो इनबिल्ट सारे फीचर्स विंडोज के अंदर भी अवेलेबल हैं। बट आप शुरू से क्रोम यूज है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आते सबसे पहले कहेंगे अरे इंटरनेट कहां चलाऊं, इसमें क्रोम तो दिख ही नहीं रहा। जबकि इंटरनेट आपको कहीं भी इंटरनेट चला लो, आपको जहां मर्जी इंटरनेट चलाना है, आप वहां पे इंटरनेट चला सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। इवन लाइक का मैं डाउनलोड पे जाके कभी इंटरनेट चलाया किसी ने? ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपका। जहां मर्जी, आप जिस मर्जी लोकेशन पे जाके चले जाओ। ये लो, इस फाइल के अंदर जा रहा हूं मैं, यहां पे भी लिख सकता हूँ लाइक सारी चीजें कहीं भी किसी भी लोकेशन पे चलेंगी, वो ऑटो रीडायरेक्ट कर देगा। बट मेंटल ब्लॉकेज बना हुआ है नहीं कि हमें डेडिकेटेड उसी इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, क्रोम होगा, तो वहीं पे ही जाके चीजें चलेंगी। इवन आप अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे ना, अपना रन मेनू पे भी, आई थिंक सो www.google.com ट्राई करा कभी ये सब? तो गाइस सिंपल सा है कि देखिए आप लोगों ने करने की कोशिश नहीं करी। आप क्या देखते हो, क्रोम होना चाहिए। मुझे अगर काम करना है तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास सिस्टम होना चाहिए, मैं ढूंढ लूंगा खुद वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो चीज जहां से एग्जिट होनी है वो वहां पर अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाएगी। सिस्टम्स को इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर क्रोम नहीं मिल रहा है तो आप कह रहे सर क्रोम तो आ ही नहीं रहा, मैं इंटरनेट कैसे यूज करूं। आप किसी भी पे जाओ ना, कहीं भी जाके टाइप कर दो ना, इंटरनेट आपके सिस्टम में कनेक्टेड होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। वो लेके वहीं जा रहा है। क्रोम नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला जाता। मेरे पास 3 ब्राउजर है। मेरे पास एक ब्राउजर यहाँ पे ये अलग चल रहा है, ठीक है ना, एक ब्राउजर ये एज चल रहा है, एक क्रोम चल रहा है। तीनों में से जिस पे भी, लेकिन जो मैंने डिफॉल्ट सेट करा हुआ है बाय डिफॉल्ट, वो उसको रिडायरेक्ट करके वहां पे लेके जाएगा। चीजों को यूजर फ्रेंडली होना है तो आपके इसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। नाउ आई एम जस्ट बैक टू द एलएस कमांड। अब एलएस कमांड से रिलेटेड कुछ चीजें, कमांड्स मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं जिनको आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो कोई बताएगा एलएस से रिलेटेड कुछ कमांड्स? मैंने तो 3 ही लिखी हुई है। ज्यादा बताऊं या कम बताऊं, खुद ही बता दो। हम्म, कम ही बता दूं ना। सबसे पहले कमांड, मैं एक ऐसी डायरेक्टरी में जाना चाहता हूं जहां पर काफी सारी फाइल्स हो। तो पहले मैं देख लेता हूँ PWD, रूट में हूँ, और LS क्लाउड डायरेक्टरी यहाँ पे बना हुआ। डिलीट कुछ नहीं हुआ है, LS स्पेस -L। देखिए यहाँ पर मैंने एक कमांड चलाई कि यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही फाइल है क्लाउड नाम से। अब क्लाउड नाम से मैंने यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करी है -L, यानी कि लिस्ट। अब लिस्ट की फॉर्मेट में वो बता रहा है कि ये आपकी फाइल है,
इस फाइल को किस यूजर ने बनाया है और इस फाइल के अंदर लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई है और किस टाइम पर हुई है। अभी टाइम क्या आ रहा है 11:48। टुडे डेट कितनी आ रही है 9 मार्च। यस या नो। अब मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं इस फाइल को दोबारा से री ओपन कर रहा हूं VIMANCLOUD क्लाउड I4 इंसर्ट। क्लियर है। कोई आंसर नहीं देगा मुझे पता है। अगेन मैं दोबारा से यहां पे देखता हूं। अब टाइमिंग क्या आ गई। क्लियर। अब इस फाइल से काम किसने करा है वो देखना है। लाइक आई एम जस्ट ओपन वन मोर यूजर SSH ICCP@192.168.1.100 RED head। नाउ कि मैंने यहाँ पे कोई फाइल बनाई TOUCH टच लाइक AWS LS करा। AWS फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आ रही है। फाइल 1 फाइल 3 भी है। नाउ LS स्पेस -L। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो मैंने AWS वाली फाइल बनाई है उस फाइल को किसने बनाया है। रीड राइट की परमिशंस है ICCP यूजर ने। किस टाइमिंग पे बताया। अब VIM/होम, होम के बाद ICCP और ICCP के अंदर AWS की फाइल है जो अभी क्रिएट हुई है। अब मैं रूट से उस फाइल को मॉडिफाई कर रहा हूँ। यानी कि एडमिन यूजर कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर यूजर ने क्या काम करा हुआ है या कुछ एडिट करना चाहता है। I4 इंसर्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक हेलो INDIA इंडिया स्केप :W। पहली बात तो ICCP को पता ही नहीं लगा होगा कि उसकी फाइल को कोई देख के चला है, बट अगर वो देखना चाहता है मॉडिफिकेशन नाउ टेक। अब यहाँ पे जो AWS की, एक मिनट अपडेट क्यों नहीं हुई है। AWS वाली फाइल थी ना। अच्छा रूट का तो पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ना डेडिकेटेडली रूट लिखा आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे फाइल बनाई है तो ये रूट ने यहाँ पे बनाई है। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी लास्ट मॉडिफिकेशंस आनी तो चाहिए LS स्पेस -AL। एक और मैंने यहाँ पे आपकी कमांड चलाई है AL। AL क्या है, ये जो डॉट वाली फाइल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहले नहीं आ रही थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं, एक तो मेरे को पहले रूट पे जाने दो। तो पहली कमांड मैंने चलाई थी LS, खाली फाइल दिखी। दूसरी कमांड चले LS स्पेस -L, आपको फिर से एक ही फाइल दिखी बट विद परमिशंस, किस यूजर ने बनाई है, कब लास्ट मॉडिफिकेशन आई है, क्या डेट टाइम है। अब LS स्पेस -AL या -A दबा रहा हूं खाली। सब ए से क्या है, ए से देखिए आपके पास यहां पर जो आपकी डॉट जो लगे आ रहे हैं, आपकी फाइल तो है, इसके अलावा कुछ डॉट आ रहे हैं, ये आपकी हिडन फाइल्स हैं। ये आपकी क्या है, हिडन फाइल्स हैं। सो अगर आप हिडन फाइल्स से जो भी फाइल्स लिनक्स में डॉट के साथ आ रही है वो फाइल्स आपकी क्या हिडन। बट अब आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये जो फाइल्स हैं इनकी लास्ट मॉडिफिकेशंस क्या है, इन पर क्या परमिशंस हैं। मैं इनके अंदर लिख सकता हूँ रीडेबल है या राइटेबल्स है, यानी कि इनकी परमिशंस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे LS स्पेस -, या तो L कर दो, या L करोगे तो सिंगल फाइल दिखेगी, लेकिन अगर आप AL करोगे तो आपको सारी की सारी फाइल दिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइल्स विद परमिशन विद यूजर विद डेट और विद लास्ट मॉडिफिकेशन। तो जो भी आपकी ये फाइल्स हैं ये 2013 की है। लास्ट मॉडिफिकेशन डेट ये आ रही है December 29, 2013, अप्रोक्सीमेटली 13 साल। इज इट क्लियर। सो आप हमें अगर कोई भी डेटा को फैच करना हो तो हम लिनक्स में इसी तरीके से करते हैं कि भाई किसी यूजर का कोई काम है, कब बनी है वो फाइल, प्रोजेक्ट कितना पुराना है, लास्ट मॉडिफिकेशंस कब हुई है। तो अगर आप कह रहे हैं नहीं मैंने काम करा है अभी थोड़ी देर पहले करा है, मैं ठीक है यार मैं देख लेता हूँ, पता लग जाएगा ना। आप चाहे कल करके गए हो आज नहीं सर मैंने तो काम करा हो, ठीक है यार यहाँ तो लॉग्स बता रहे हैं ना, लॉग्स बता रहे हैं कि ये फाइल आज ओपन ही नहीं हुई है। नाउ इसके अलावा हमारे पास एक और मैंने बताया था -I। सो आई से क्या फर्क पड़ा भाई,
आईडी। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी कुछ भी आप काम करोगे तो फाइल की एक डेडिकेटेड आईडी आपकी जनरेट होगी, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज बनाई है तो आपको आईडी। अब आप ये सारा आउटपुट एक साथ देखना चाहते हैं, तो सारा का सारा अगर आउटपुट एक साथ चलना है तो नाउ द कमांड है ls स्पेस -a li। तीनों के तीनों आउटपुट एक साथ। अब कोई पूछेगा सर ये ALI कमांड कौन सी है, अली, ये कमांड्स कौन सी है? सो गाइस कमांड्स कुछ नहीं है, एक साथ मैं मल्टीपल आउटपुट देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये लिखा है, या हम इस तरीके से -a स्पेस -l स्पेस -i, तो भी आउटपुट यही आना है। तो या तो आप एक साथ लिख दो, या आप स्पेस दे दे के लिख दो, या कोई दो कमांड्स को एक साथ यूज कर लो, या आप कोई सिंगल कमांड का एक साथ यूज कर लो। सो ls कमांड्स आपकी बहुत हेल्पफुल है, जितना हो सके इस ls कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। लाइक ls स्पेस सॉरी ls स्पेस -help हेल्प। क्या होती है हेल्प की कमांड? -h, -s से तो खाली फाइल दिखाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, -help हेल्प। तो ये देखिए हाइफन हाइफन जैसे ही मैंने हेल्प करा तो ls से रिलेटेड ये सारी की सारी कमांड्स आपकी चलेंगी। -a, -A, -b, -B, -c, C, so ये आपकी हेल्प से रिलेटेड कमांड्स है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? और हर कमांड्स का मीनिंग आगे लिखा हुआ है। जब आप प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट इनमें से जो डेली रूटीन वाली कमांड्स है वो वही है, -a, -l, -i। तो ये जो 6-7 कमांड्स है इन्हीं का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ls स्किप मोड कर लोगे तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपका पहला जो टास्क है वो पहला टास्क है क्रिएट फाइल्स, ऐड कंटेंट्स, एंड हाउ टू कॉपी कट पेस्ट डिलीट सेव एंड एग्जिट, ये चीजें आपको आना चाहिए। दूसरी में यूज ls कमांड, यूज ऑफ 6 ls कमांड। कोई भी 6 कमांड्स आपको ls की लिख के लानी है, लिख लोगे? पहली खाली ls हो गई, -a हो गई। तो अब ये ना हो कि कॉम्बिनेशन बना लो, a और l एक साथ ले आओ, i और l एक साथ ले आओ, तो सिंगल सिंगल लेके आनी है। 6 नहीं यार, इसको कम लग रही है मुझे, इसको 10 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। कर लाओगे कल तक? इतना काफी है, कंटिन्यू करें? काफी है इतना? थैंक यू, उम्मीद थी मुझे यही।